तो भाई अपने लास्ट चैप्टर में देखा होगा जो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई हमारे जिनू के ऊपर अटैक करता है। पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई फटाक से फ्रॉस्ट मोनार्क के पीछे आता है, लेकिन फिर भी हमारे जिनू के लिए भाई फील्डिंग सेट होती है। तो यहाँ पर भाई जिनू के पीछे रकान होता है, तो रकान भाई अटैक कर देता है हमारे जिनू के ऊपर और यहाँ पर भाई जिनू की हालत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है और भाई यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो गया था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले भाई इंट्रो कर लेते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है, लेकिन उससे पहले भाई हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड कमेंट तो यार याद ही रखा करो। तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई हमारे जिनू का डैगर भाई दोनों नीचे गिर चुका होता है और भाई खून कुछ ज्यादा ही बह रहा होता है। और यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि मेरा लेवल बढ़ गया फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है। राकान के भाई पांचों नाखून भाई हमारे जिनू के आर पार रहते हैं और तभी भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो हमारे जिनू का डैगर भाई उसी को मारते हुए कहता है कि मैं तेरा वेपन तुझे वापस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, और तू अब बता कि पहले की तरह फिर से तू अपने आप को हील कर सकता है? मेरे हिसाब से शायद नहीं, भले ही तू चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन तू एक इनकम्प्लीट मोनार्क है। और भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई और पास आकर कहता है कि तो क्या तू बस इतना ही कर सकता था? और अगर ऐसी बात है तो मैं मानता हूँ कि तुम अब हार चुके हो और जिस पल इस दुनिया पर हमारी सेना कदम रखेगी उस दिन चारों तरफ ह्यूमंस की लाशों का पहाड़ होगा और चारों तरफ खून की नदियां बहेंगी। लेकिन वह देश जिसमें तू पला बड़ा है उसके लिए मैंने कुछ और ही सोच रखा है। मैं खुद हर एक मनुष्य को फ्रीज कर दूंगा और उन्हें अनंत पीड़ा दूंगा और उन सभी को अनंत काल समय तक जीना होगा। ना तो मैं उन्हें मरने दूंगा ना ही जीने दूंगा। इसलिए तू अपनी मृत्यु में मेरे प्रति अपनी अंतहीन घृणा दिखाएगा और ये सब मेरे लिए एक आनंद का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क है वो भाई सोच रहा है कि साउथ कोरिया के जितने भी लोग हैं भाई उनको फ्रीज कर देगा और भाई उनको अंदर ही अंदर दर्द देता रहेगा और ना ही भाई उनको मरने देगा ना ही जीने देगा सही ढंग से। और भाई ये सब प्रोसेस वो भाई अनंत समय तक करता रहेगा। उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई आधा फ्रीज हो जाता है, फिर भी वो भाई सोच रहा होता है कि फिर भी थोड़ा सा और, बस थोड़ा और भाई आप देख सकते हो भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई अपने एंड टाइम पर भी भाई हार नहीं मान रहा होता। तो भाई उसके बाद में भाई जिनू के सिस्टम में मैसेज आता है कि प्लेयर की एचपी वो पूरी की पूरी 0 हो चुकी है, प्लेयर हैज डेड। और भाई धीरे धीरे सिस्टम भी गायब होने लगता है और तभी भाई सिस्टम में एक और मैसेज आता है कि प्लेयर के पास अभी ब्लैक हर्ट है और भाई सिस्टम में कोई भाई पैसिव स्किल रहती है भाई अननोन नाम से। और भाई जिनू के सिस्टम का भाई एक नया टैब खुलता है जिसमें भाई अननोन मतलब जितने भी स्किल्स रहते हैं भाई वो सब रहती है, लेकिन उसमें से भाई सबसे अलग भाई अननोन वाला लग रहा होता है। और यहाँ पर भाई जो सिस्टम में पैसिव स्किल अननोन रहती है वो भाई खुद ही एक्टिवेट हो जाती है और भाई ये धीरे धीरे ग्लो करने लगता है जो अननोन रहता है। और भाई ऐसे ऐसे करते भाई पूरा एकदम नगीच आ जाता है, मतलब पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम भाई अपने जिनू की आंखों को देखते हैं जो भाई उठ चुका है और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई कुछ ज्यादा ही हाफ रहा होता है और वो भाई अपने सीने को पकड़ता है। उसके बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि राकान ने अपने नाखूनों से मेरे ऊपर अटैक कर दिया था और कह रहा था कि फुर्ती के ऊपर ज्यादा घमंड है। और वो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क की बातों को भी याद कर रहा होता है कि भाई उसी का डैगर उसी को दोबारा भाई घुसा देता है फ्रॉस्ट मोनार्क। उसके बाद में भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई कहने लगता है कि एक सपना, क्या ये सब एक सपना था? और यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई ऊपर देखता है क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ। उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई अपने सीने पर हाथ रख के सोचने लगता है कि उसने बर्फीले खंजर से मेरे दिल के ऊपर वार किया था और फिर भी मैं जिंदा हूँ। और तभी भाई यहाँ पर वो जिनचुल आता है और कहता है कि ओह तुम्हें होश आ गया। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई हैरान होकर भाई सोच रहा होता है कि चेयरमैन हूँ, चेयरमैन उन मोनार्क्स का क्या हुआ, मेरा मतलब कि उन मॉन्स्टर्स का क्या हुआ और मैं अभी भी कैसे जिंदा हूँ। और भाई ये सब सुन के भाई जो चेयरमैन हु रहता है वो भाई सोचने लगता है कि अरे ये कहना क्या चाहता है। उसके बाद में भाई जो जिनचुल रहता है वो कहता है कि 3 बातें जो मुझे आपको पहले बतानी चाहिए। पहला, मैं सर्वेलेंस टीम का मैनेजर हूँ ना कि कोई चेयरमैन। दूसरी, मैं आपसे चलते ही मूर्तियों के बारे में पूछना चाहता था। और तीसरी कि तुम मुझे कैसे जानते हो, क्या हम कभी पहले मिले हैं? और भाई ये सब सुन के जो भाई हमारा जिनू रहता है वो भाई हक्का बक्का होता है। और यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि अच्छा आपने अभी कहा था कि चलते ही मूर्तियाँ ना। उसके बाद भाई जो चेयरमैन हु रहता है वो कहता है कि बचे हुए लोगों से हमें रिपोर्ट मिलने के बाद हमने व्हाइट टाइगर गिल्ड को और अपनी सर्वेलेंस एजेंट्स को भेजा था, लेकिन जब तक वह वहाँ
पहुंचे। और तभी भाई जो जिनू रहता है वो भाई हु जिनजिन की बात को काटते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और भाई इतना कहने के बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि बिल्कुल नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये हॉस्पिटल मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। मैं यहाँ पर 2 हफ्तों से हूँ। और तभी यहाँ पर भाई जो जिनचू रहता है वो कहता है कि मिस्टर संग, आप अपनी फोटो से थोड़े अलग दिख रहे हैं। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि हंटर एसोसिएशन के द्वारा उपलब्ध कराया गया ये वीआईपी सूट यह वही कमरा है जिसमें मैं डबल डंजन से बचकर वापस आया था। और तभी भाई जो जिनचू रहता है वो कहता है कि तुम ठीक हो ना। उसके बाद भाई जो जिन्नू रहता है वो भाई कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा अकेले समय चाहिए। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई अपने सिस्टम के स्टेटस को देखकर भाई सोच रहा होता है कि यह कैसे हो गया। मतलब कि भाई जो हमारे जिन्नू के पास जो भी स्किल्स थी, मतलब जो भी पहले वाला सीन था वही था अभी भी सिस्टम में। और यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई हॉस्पिटल के बाहर भाई आकर भाई सोचने लगता है कि मेरा चेहरा और मेरे स्टेट्स पहले जैसे ही है और मैं उन्हें वापस बरकरार रखते हुए आया हूँ। मेरे स्टोरेज में जो पहले था वो अभी भी है, यहाँ तक कि मेरे पास अभी केमिस्ट का व्रत भी है। मतलब कि यहाँ पर सिस्टम में जो भाई हमारा जिन्नू रहता है फ्यूचर में सब इकट्ठा करके रखा होता है, वो भाई पास्ट में अभी पहले से ही रखा है। और तभी यहाँ पर भाई जो जीने रहते हैं वो भाई आकर कहते हैं कि भाई तुम उठते हुए क्या करने लगे। और यहाँ पर भाई ये सब देख के भाई आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर भाई पास्ट का ही सीन चल रहा है दोबारा। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई हॉस्पिटल से निकल के भाई यहाँ पर चेयरमैन गो से बिल ले जाता है। तभी भाई हमारे जिन्नू के सिस्टम में मैसेज आता है कि क्या तुम इस दुनिया को दोबारा शुरू करना चाहते हो। मतलब कि भाई रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा होता है हमारे जिन्नू के सिस्टम में। और यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई चेयरमैन गो से बात करे जा रहा होता है। और ये भाई रीस्टार्ट वाला मैसेज बार बार भाई सिस्टम में आ जा रहा होता है। और उसके भाई होंग डोंगसू के भाई होंग डोंगसू को दिखाया जाता है। और उसके बाद में भाई एक बार हमारे जिन्नू की फाइट डंजन के अंदर वो भाई बी लेवल वाले हंटर से हुई थी, वो सब सीन दिखाया जाता है। और ये भाई सीन जो रहता है वो भाई फ्लैशबैक की तरह भाई चले जा रहे होते हैं। और भाई बीच बीच में मैसेज भी आ रहे होते हैं मतलब जिन्नू के सिस्टम में कि ये दुनिया दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो कि नहीं। और भाई उसके बाद में हम भाई भालू वाले डंजन का सीन देखते हैं। और फिर भाई अगेन जिन्नू के सिस्टम में मैसेज आता है। फिर उसके बाद में वो भाई टस्क वाले डंजन का सीन देखते हैं। और फिर भाई यहाँ पर हम भाई अपने जिन्नू को देखते हैं जो भाई अपनी मॉम को भाई एलेक्सर और लाइफ से भाई जगा देता है, मतलब बचा लेता है। फिर भी यहाँ पर भाई फिर सिस्टम में मैसेज आ रहा होता है कि मतलब कि रीस्टार्ट करना चाहते हो कि नहीं। उसके बाद भाई हम बेरू का सीन देखते हैं कि जब भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई बेरू को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। और भाई वहाँ का भी सीन देखते हैं। और भाई वहाँ पर फिर अगेन मैसेज आता है सिस्टम में वही सेम। और यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई एक ही चीज से फ्रस्ट्रेट होकर भाई कहता है कि तुम इसे क्यों नहीं रोकते। मैं जानता हूँ ये सब एक इल्यूजन है, तो ये सब दिखावा करना बंद करो और अपना परिचय दो। और कब तक तुम मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रहोगे। और यहाँ पर भाई धीरे धीरे मतलब कई सारे मैसेज शो होने लगते हैं, मतलब सेम ही मैसेज रहता है, मतलब कई सारे शो होने लगते हैं। और भाई ये मैसेज धीरे धीरे हमारे जिन्नू के चारों तरफ भाई हो जाता है। और तभी भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई एक साइड अपनी मुंडी घुमाकर कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम द किंग ऑफ डेथ। और इसको तो भाई लगभग सभी जानते हो, ये है भाई अपना एशबोर्न रियल शैडो मोनार्क। तो यहाँ से भाई जो चैप्टर्स हैं वो भाई और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और चैप्टर तो ये पर खत्म हो ही चुका है, तो जिन्होंने अभी तक देखा उनके लिए भाई दिल से लव यू एंड बाय बाय।